बात करते हैं बेटा डाउट्स की, है ना। तो जैसे सलोनी जी पूछ रही है, बहुत हताश होकर बेचारी पूछ रही है, बोल रही है कि सर मेरा किसी भी क्लास में डाउट क्लियर नहीं होता है, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। एंड आई बिलीव कि डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सबसे पहले जब भी आप क्लास अटेंड करते हो ना, दिस इज व्हाट आई बिलीव कि कोई भी जो टीचर है ना, वो 2 बार तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता ही करता है, जो मुश्किल चीज़ें होंगी एटलीस्ट 2 बार तो वो एक्सप्लेन करता ही करता है ना। जितना मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे कोई भी ऐसा सवाल होगा जो इजी होगा, जैसे ये इजी सवाल थे, इनको एक बारी बता दिया काफ़ी है, ये सवाल मुश्किल है थोड़ा सा, 2 बारी 3 बारी हम लोग जनरली एक्सप्लेन करते हैं, और टीचर को पता होता है कि कहाँ पे मुझे 2 बारी एक्सप्लेन करना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है हर चीज़ 2 बारी 3 बारी, फिर दोबारा से रिपीट करते रहो, बस पूरे सेशन में वही रिपीट करते रहो। तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है ना, वैसा भी पॉसिबल नहीं है। आपको बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा। एंड डाउट जो होते हैं ना, वो सबसे बढ़िया तरीके से कोई क्लियर नहीं कर पाएगा आपका, ना मैं कर पाऊंगा, ना आपका कोई टीचर, स्कूल का टीचर उतने बेटर, मतलब क्लियर तो ऑब्वियस ही बात है कर ही देंगे, बट जितना बेटर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं डाउट कैसे क्लियर होते हैं, ना मैं क्लियर कर पाऊंगा, ना स्कूल का कोई टीचर क्लियर कर पाएगा, ना कोई ट्यूशन टीचर, कहीं भी आप चले जाओ उतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएगा जितना आप सेल्फ क्लियर करोगे। डाउट सेल्फ क्लियर करने से बढ़िया तरीका और कोई नहीं है डाउट को खत्म करने का। आपके पास कोई सवाल है, आपके पास मान लो यही सवाल है 1/1 - 10x, इसका बच्चे ने क्या किया, बच्चा 7.2 एक्सरसाइज लगा रहा है, उसको समझ नहीं आया सर ये वाला सवाल समझ नहीं आया, है ना। और उसने क्या सोचा, ये मेरे से हो नहीं रहा था, तो चलो मेरे से इसके आगे के 10 सवाल हो गए, 11वां सवाल ये था मेरा और ये मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने सोचा ठीक है कल सर से पूछ लूंगा मैं, है ना, सर तो बता ही देंगे। ऐसे डाउट कभी भी क्लियर नहीं होते। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चे को स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है ना। मतलब पहले जब मतलब क्या होता था कि बच्चा खुद एफर्ट्स लगाता था। मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, जितना आईक्यू लेवल पहले के लोगों में होता था ना, वो अब के लोगों में, बच्चों में नहीं पाया जाता उतना। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो जितना आईक्यू लेवल पहले बच्चों में हुआ करता था उतना अब नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि बच्चों को अब स्पून फीडिंग की आदत हो गई है। अच्छा ये सवाल समझ नहीं आ रहा, सर से पूछ लेंगे। अच्छा ये चीज थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो फिर ये करवा लेंगे, ये सर से करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। आपको खुद के एफर्ट्स लगाने की आदत चली गई है आपकी, है ना। तो आपको खुद थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बेटा, खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे, इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब मैं अपने टाइम की अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास अगर कोई डाउट आता तो ये नहीं मैं अगले दिन अपने स्कूल के टीचर के पास चला गया या ट्यूशन टीचर के पास चला गया, सर जी डाउट बता दो। नहीं, पहले अपन खुद इस पर दिमाग खराब करते थे। 1 घंटा 2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जब अगर मैं कभी कोई चीज करता हूं, कोई कुछ प्रैक्टिस करो, कोई सवाल करो, कोई नया सवाल अगर आ गया तो खुद उसमें दिमाग लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सवाल हम लोग भी कर पाते, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कहीं पे तो हम लोग भी अटकते होंगे, तो हम उसको ये थोड़ी ना कि किसी के पास जाके पूछे, या फिर हम खुद उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद एफर्ट्स लगाते हैं। और ऐसा ही क्योंकि हमने वो चीज सीखी है। जब हम बचपन में 11th 12th क्लास में हुआ करते थे तो मैं उस चीज को इसी तरीके से करता था यार, कि मैं पहले किसी के पास नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना पूरा का पूरा 100% ना दे दूं किसी पर्टिकुलर डाउट में, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो आज के बच्चों में मिसिंग है, क्योंकि तुम्हें आदत है स्पून फीडिंग की, है ना। तो थोड़ा इस चीज को समझो कि आप लोगों को क्या करना है, मतलब किस तरीके से आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। स्पून फीडिंग नहीं करनी है बेटा। मेरा पर्पस यहां पे ये नहीं है कि तुमने कोई सवाल पूछा उसको मैंने क्लियर करवा दिया, क्योंकि वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। वो आपको मैं बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वैसा ही कोई नया सवाल अगर आपके पास आया आप नहीं कर पाओगे, गारंटेड नहीं कर पाओगे। इसकी जगह पे अगर मैं कॉट कर दूं ना, नहीं कर पाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपने इस डाउट को क्लियर किया है, इसके पीछे स्ट्रगल नहीं किया। अगर आप इसके पीछे स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, खुद से एफर्ट्स लगाओगे, तो 101% इसके जैसा कोई भी सवाल आ जाए आपके पास, आप उसको आसानी से कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा बस आपको एक बात को समझना है, और वो बात बहुत सिंपल सी है। डाउट आते हैं, सबको ही आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें परेशान होने की भी बात नहीं है। लेकिन क्या मैं उन डाउट्स पे अपने एफर्ट्स दे रहा हूं या दे रही हूं, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने एफर्ट्स दो। अब जैसे कोई बच्चा बोल रहा है सर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बता दो, कोई बोलेगा 11 बता दो, कोई बोलेगा 12 बता दो, कोई बोलेगा 13। तो मैं एक काम करता हूं, सारी की सारी एक्सरसाइज करा लेता हूं। मैं यहां पे जो आपको क्वेश्चन कराता हूं, मैं बस आपको एक तरीका बताता हूं, और मैं यहां पे वो क्वेश्चन कराता हूं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी परेशान कर सकते हैं, है ना, वो सवाल मैं आपको कराता हूं। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि भैया सभी आप करा दो, तो फिर थोड़ा सा खुद से एफर्ट्स लगाओ। आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत सारे आपके पास, आप गूगल पे सर्च करो, कोई भी सवाल सर्च कर लोगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना।
और अगर वो सॉल्यूशन देख के, है ना, या फिर जो आपकी किताबें होती है, किताबों में आपके सॉल्यूशंस होते हैं, अगर वो सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाता है तो फिर और क्या चाहिए बेटा। मैं भी तो वही चीज बताऊंगा, मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा, है ना, मैं भी वही चीज बताऊंगा, उसी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको वो देख के समझ में आ जाता है तो इससे आपका टाइम बचेगा, सबसे पहले आपका टाइम बचेगा। मेरा टाइम तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपका टाइम बचेगा। आपका टाइम कैसे बचेगा? क्योंकि आपने आज रात को देखा, अच्छा फिर अब कुलदीप सर की क्लास है मंडे तक वेट करोगे। मान लो अगर आपका कल ही एग्जाम हो, तो क्या आप मंडे तक वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आपको सेल्फ स्ट्रगल सीखना पड़ेगा, और वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसको ऐसे मत समझना मैं डांट रहा हूं या कोई वो चीज, मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, जो चीज मैं देख रहा हूं, मैं आज मेरे को मतलब आप ये लगा लो मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। 2025 चल रहा है, 11 बार मैं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, 11 बार मैं 12वीं क्लास के, 11 बार मैं 10वीं क्लास के बच्चों को, एक बार अपना खुद का भी, है ना, तो 12 बार आप लगा लो। 12 बार मैं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, 12 बार 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, है ना। तो मुझे बस एक ही चीज समझ में आती है अपने टाइम में और आज के टाइम में। समझ क्या आता है कि आज का टाइम का जो बच्चा है वो स्ट्रगल करना नहीं चाहता है, उसको बस ये चाहता है कि मैं बस बैठा रहूं, मेरे को कोई आके सिखा के चला जाए, है ना। हमारे टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, मेरी एक महीने की एक सब्जेक्ट की पीसीएम जो होते हैं ना, एक सब्जेक्ट की फीस 1500 रुपए हुआ करती थी एक महीने की। स्कूल की बात नहीं कर रहा था, जो ट्यूशंस, क्योंकि हमारे देश का मतलब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट एजुकेशन सिस्टम मेरे को इतना समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप बाहर देखोगे ना, जैसे अभी मैं कोई वो देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, है ना, खान सर का, तो उसमें वो बता रहे थे कि चाइना में कोई ट्यूशन वाला सिस्टम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के स्कूल के टीचर्स या फिर स्कूल इतना सक्षम है कि बच्चे को सब समझ में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में शायद एक वैसा बन चुका है कि ट्यूशन नहीं भेजोगे या अलग से नहीं सिखाओगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा या वो नहीं करेगा। मेरे को आज भी याद है, मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसने कभी जिंदगी में ट्यूशन नहीं किया। वो स्कूल में टीचर ने जितना समझाया, समझ में आया नहीं आया ठीक है, बट उसने खुद समझने की कोशिश करी। यार ये जो मैथ्स की किताब है ना भाई, ये जो मैथ्स की किताब है, ये जो थ्योरी आगे लिखी होती है ना, इन प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस्ड इंटीग्रल्स, वो ये सब पढ़ता था। आर डी शर्मा उसने खरीद ली थी, उससे थ्योरी समझी, लेकिन उसने आज तक एक मतलब उस टाइम पे उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था ट्यूशन पे, क्योंकि वो और उसने उसके बाद बेटा उसने जेई का एग्जाम निकाला, जेई एडवांस। उस टाइम पे एआई ट्रिपल ई होता था शायद, है ना, जेई मेंस नहीं होता था, एआई ट्रिपल ई होता था। तो वो डीटीयू अच्छा खासा कॉलेज है, मतलब एडवांस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाया, बट अपने आप में ही वो बहुत बड़ी बात होती है। और आज वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रगल करना सीखा। और आज के बच्चों की बस यही दिक्कत है कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता है ना। मेरे टाइम पे एक सब्जेक्ट की फीस होती थी एक महीने की 1500 रुपए, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा वैल्यू भी थी उस चीज की, क्योंकि महंगा था यार, वो बहुत महंगा था। 1500 रुपए उस टाइम पे एक सब्जेक्ट के, एक महीने के, बहुत महंगा है। 3 सब्जेक्ट के 4500 रुपए एक महीने के, मतलब लगभग आप 4000 रुपए खर्च कर रहे हो एक महीने में आपके सिर्फ और सिर्फ ट्यूशंस पे। और पूरे साल भर का तो फिर आप लगा लो कितना वो बन रहा है। और अगर आप जेई वगैरह की कोचिंग ले रहे हो तो फिर तो बस 4-5 लाख रुपए होने चाहिए थे आपके पास, है ना। और आज के टाइम पे क्या है, 3000 रुपए में पूरे लॉन्ग ईयर का तुम्हें बैच मिल जाता है, 2500-3000 रुपए में कूपन कोड वगैरह लगा के। तो उसकी ना तुम लोगों को वैल्यू नहीं है, जितना मुझे लगता है। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और हो सकता है कि आप इस बैच में कोई ऐसा बच्चा हो भी ना कि मतलब जिसको मतलब ऐसा कभी वो हुआ हो। वैल्यू इन द सेंस कि आजकल का बच्चा बस मतलब ये सोचता, अच्छा क्लास ही तो है, कभी अटेंड कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। बैकलॉग्स क्यों लग रही है? इसीलिए तो लग रही है क्योंकि तुम लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम लोग कर नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हें उस पैसे की, पैसा मतलब चाहे 4000 हो, चाहे महीने का 4000 हो, चाहे पूरे साल का 2000 हो, बात बराबर है, पैसा पैसा होता है। उसकी वैल्यू करना सीखो। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू करना सीखो। जो आपकी बैकलॉग्स लगती है वो इन्हीं कारणों से लगती है, क्योंकि हम क्लास कभी अटेंड करते कभी नहीं करते। सस्ता ही तो कोर्स है, उसके बाद मतलब क्या ही है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और रिकॉर्डिंग तो कभी दिखती नहीं है। उस टाइम पे तो ऐसा भी नहीं होता था जब हम लोग पढ़ते थे कि हमें किसी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो क्लास में पढ़ा रहे उसी कंसंट्रेशन के साथ पूरे 1 घंटा बैठना पड़ता था हमें, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आजकल कितना आसान है, अभी नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट में चला देंगे। कितनी सुविधाएं हैं अभी के टाइम पे, है ना। तो उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना बहुत गलत वे में यूज़ कर, हो सकता है आप लोग ना कर रहे हो, मैं आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ही, मैं बस मतलब एक उस वे में बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा दिल पे मत ले लेना कि सर जी हमें डांट रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, नहीं। मैं बस एक बड़ा भाई होने के नाते आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस पे थोड़ा स्ट्रगल करना सीखो मेरे भाई। क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 बता दो, ठीक है।
कोई कह रहा है 13 बता दो, कोई कह रहा है 14 बता दो, कोई कह रहा है 11th बता दो, है ना। बताने में मेरे को क्या है यार, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 7.2 10 दिन तक चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कोर्स बस ये होगा, कोर्स टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा सा खुद से एफर्ट्स करने की कोशिश करो, बस मैं ये चाहता हूँ। जितने भी ऐसे सवाल होते हैं ना जहाँ पे आप थोड़ा उलझ सकते हो, वो मैं क्लास में लाने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आप खुद से भी थोड़ा अपने इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं आपको काबिल बनाना चाहता हूँ बेटा। मैं आपको वो नहीं बनाना कामयाब आप खुद बन जाओगे, है ना। पहले आप काबिल बनो, कामयाब नहीं बनाना चाहता हूँ मैं आपको, काबिल बनाना चाहता हूँ। कामयाब आप बन जाओगे अगर आप काबिल बन गए तो, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझो, ठीक, आंखें खोलो, ठीक है। हाँ, अब क्या था, हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर हमें ना समझ नहीं आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपने 9th-10th में मैथ्स किया था, उस टाइम पे आपको 9th-10th की मैथ्स भी मुश्किल लग रही होगी। स्टार्टिंग में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, अरे यार पहली बार ये क्या चीज़ है भाई ये। अब अगर आप 10th क्लास की किताब उठा के देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जब मैं 12th में था तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता था, अरे यार इंटीग्रेशन भाई साहब क्या चीज़ है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये सिंबल क्या है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब मुझे तो ये बहुत आसान लगता है। क्यों? प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपके डाउट्स सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बताती है। मतलब आप किस तरीके से जैसे सोचते हो वो आपकी प्रैक्टिस बताती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपका सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं देता है, आपको सिर्फ आपको ये नहीं सिखाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे करना है या डिफरेंशिएशन कैसे करना है, नहीं। कोर मैथ्स की यही एक खासियत है कि वो आपको लॉजिकल सोचना बताएगा। जब कल के दिन आप अपने कॉलेज के बाद किसी कंपनी की प्लेसमेंट में बैठोगे ना, और वो आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस देंगे कि अच्छा चलो बताओ, एक फंक्शन ऐसा है, अब इसके पीछे का लॉजिक बताओ। तो जब हम इन सवालों को करते हैं ना, जब मैं इस सवाल को करूंगा, जैसे मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री की, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कोई सब्जेक्ट खराब है या बुरा है, जो भी है। केमिस्ट्री की बात करूँ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बिजनेस की बात करूँ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप थ्योरी को ज़्यादा समझते हो। लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो फिजिक्स, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट देते हैं बेटा आपको। बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लॉजिक उतना डेप्थ में नहीं बताया जाता, होता है वहाँ पे भी लॉजिक, मतलब मैं सब्जेक्ट को खराब नहीं कह रहा हूँ, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सोच के दायरे को बढ़ाता है। जब आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे ना इस सवाल को करने के लिए, तो आपका दिमाग उतनी और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, आपका दिमाग और ज्यादा कैलकुलेटिव और ज्यादा सोचने लगेगा, आपके सोच के दायरे को बढ़ाएगा आपका दिमाग, ठीक है। तो मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है बेटा, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आप क्योंकि डाउट, मुझे पता है कि आपके डाउट है, उनको क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि आपको बहुत आराम से चीज़ों को समझाऊँ, है ना। हो सके तो डेप्थ में चीज़ों को करें और आराम से चीज़ों को करें, है ना। और जैसे अगर मैं 7.2 के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं इस एक्सरसाइज से सिर्फ 5 क्वेश्चन भी करा सकता था, सिर्फ 5 क्वेश्चन करा सकता था, एक लेक्चर में ये खत्म हो सकता था। और 5 क्वेश्चन के बेसिस पे आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगा सकते थे, जिसमें मैं एक सवाल ये इंक्लूड करता, एक वो e की पावर x वाला करता, और 2-3 सवाल में और करता जिसमें मैं बोलता कि फंक्शन भी मौजूद है, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। और नो डाउट जो बच्चा करने वाला होगा वो उन 5 सवालों के बेसिस पे भी उस पूरी एक्सरसाइज को लगा सकता है ना। बट मैं चाहता हूं कि जितना, क्योंकि तुम लोग घर पे तो प्रैक्टिस करते नहीं हो, है ना, तो यहीं पे प्रैक्टिस कर लो, यहीं पे देख लो कुछ, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि यार थोड़ा सा आप लोग समझो इस चीज़ को, ठीक है भैया।